हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरावर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। करंट अफेयर की जो 20 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, आज उसमें हम करंट अफेयर से संबंधित 20 अन्य प्रश्नों को देखेंगे कि रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ धरती पर सबसे गर्म स्थान कौन सा स्थान बन गया है। तो कुवैत बन गया है, जहां पर रिकॉर्ड तापमान 53.2 डिग्री मापा गया है। कौन सा राज्य ई विधान आवेदन को लागू करने वाला पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया है। तो नागालैंड ऐसा विधानसभा बन गया है। यहाँ पर 60 विधानसभा सीटें हैं, जहां सब पर टैब और लैपटॉप पहुंचा दिया गया है। IQ एयर की 2021 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है। तो IQ एयर के अनुसार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है। एक्स डस्ट लेक के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो एक्स डस्ट लेक भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका तीसरा संस्करण 22 से 31 मार्च 2022 तक यांगियारिक उज्बेकिस्तान में शुरू हुआ था। डस्ट लेक का अंतिम संस्करण मार्च 2021 में रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। तो उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। यह तीसरा संस्करण था। यांगियारिक यानी उज्बेकिस्तान में ये शुरू हुआ था, इसलिए जो तीसरा संस्करण यांगरिक और उज्बेकिस्तान में शुरू हुआ। दसली का अंतिम संस्करण 21 में रानीखेत यानी उत्तराखंड में हुआ था। ये तीनों ही कथन क्या है, सही हैं। और वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के संदर्भ में सही कथन पर विचार करें। नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के 5वें संस्करण का आयोजन हुआ। तो कहाँ पर हुआ था, तो उद्यमिता मंच, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने किया था, आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसका WTI पुरस्कार को सशक्त और समर्थ भारत के लिए उनके योगदान के लिए 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कितनी, 75 को। तो ये दोनों कथन वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के लिए सत्य हैं। किस राज्य में नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक पहचान दी गई है। तो तमिलनाडु राज्य के नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को भौगोलिक पहचान दी गई है, तमिलनाडु। PM मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। तो PM मोदी ने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया। सरकार ने 2025 तक कितने हवाई अड्डों का लक्ष्य रखा है। तो सरकार ने 2025 तक 250 हवाई अड्डों को बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में कौन सा राज्य कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों का पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो केरल ऐसा राज्य बन गया जो कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश कर रहा है। किस भारतीय IIT ने भारत में पानी के मुद्दों को हल करने के लिए नया अंतः विषयक जल प्रबंधक और नीति केंद्र एक्का मैप की खोज की है। तो एक्का मैप की जो खोज की है वो IIT मद्रास के द्वारा की गई है। हाल ही में RBI ने किसको कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है RBI के द्वारा। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिटरी प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो DBS बैंक ने ग्रीन डिपॉजिटरी प्रोग्राम लॉन्च किया है। विंग्स इंडिया 2022 के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करें। तो विंग्स इंडिया, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया। फिर आयोजन का जो विषय था इंडिया @75 विमान उद्योग के लिए नया क्षितिज, यह थीम रखा गया है। दोनों ही कथन सही है। विश्व टीवी दिवस के बारे में देखें तो विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 2022 की जो थीम रखी है, टीवी को समाप्त करें और निवेश करें। इंड टीवी एंड इन्वेस्ट, यह थीम रखी गई है टीवी दिवस की। लास्ट ईयर भी टीवी दिवस की थीम पूछी गई थी, इस बार भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ही कथन सच हैं। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज स्टोरी के जो लेखक हैं वो ऋचा मिश्रा ने इसे लिखा है। और विश्व टेनिस नंबर वन खिलाड़ी ने सेवानिवृत्ति से की घोषणा की है। तो एस्ला बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं और इस बार इन्होंने क्या किया है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन का वुमेन्स अवार्ड भी जीता है। इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा
की है। कौन सा पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलेटिक बन गया है? तो देवेंद्र झाझरिया हैं जो पैरा एथलेटिक हैं और पद्म भूषण प्राप्त किया है। पद्म भूषण इंडिया साइकियाट्रिक सोसाइटी के संदर्भ में कथन पर विचार करें तो विशाखापत्तनम में इंडिया साइकियाट्रिक सोसाइटी का 73वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ और इसमें जो इस बार विशाखापट्टनम में आयोजित इंडिया साइकेट्रिक सोसाइटी 2022 था, उसकी जो थीम रखी गई थी, उसकी थीम थी दिमाग को पाटना और पीढ़ियों को जोड़ना। दिमाग को पाटना और पीढ़ियों को जोड़ना, दोनों ही कथन क्या है? सही हैं। नेक्स्ट है 36वां और अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जो कांग्रेस है उसमें वो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन 20 मार्च से 22 मार्च तक नई दिल्ली में भू विज्ञान एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान विषय के साथ एक आभासी मंच पर किया गया। सत्य है। 36वां जो अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी कांग्रेस खान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों के बीच एक सहयोग है। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आयुध निर्माण दिवस के संदर्भ में। आयुध निर्माण दिवस के संदर्भ में कथनों पर विचार करें तो भारत हर साल 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाता है और भारत का सबसे पुराना आयुध निर्माण 18 मार्च 1802 को कोसीपुर कोलकाता में शुरू किया गया था। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। इस तरीके से हमारे जो 20 क्वेश्चन की श्रृंखला हुई वह समाप्त होती है। धन्यवाद।